नमस्कार, मैं हूं रोहित रोमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज टैंक्स। भारतीय महासागर के पश्चिमी भाग से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। सोमालिया के तट के पास गुरुवार को एक माल्टा फ्लेग तेल टैंकर पर हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये जहाज भारत के सिक्का बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है, से रवाना हुआ था और दक्षिण अफ्रीका के डरबन की ओर जा रहा था। ब्रिटिश नौसेना की निगरानी एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने बताया कि हमलावरों ने गुरुवार सुबह मशीन गन और रॉकेट ग्रेनेड से हमला किया। UKMTO ने तुरंत आसपास के मौजूद अन्य जहाज़ों को चेतावनी जारी करते हुए उस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी। वहीं निजी समुद्री सुरक्षा कंपनी एम्बेरे ने पुष्टि की है कि हमला भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे माल्टा फ्लेग टैंकर पर हुआ। जानकारी के अनुसार समुद्री डाकुओं का यह समूह लगभग 8 दिनों से उस क्षेत्र में सक्रिय है और इससे पहले बीते 3 नवंबर को एक और मछली पकड़ने वाली शिप पर कुछ इस तरह से हमला कर चुके हैं। इस घटना से कुछ दिन पहले यानी 3 नवंबर को रासायनिक टैंकर MV स्टोल सागालैंड ने मोकादिशु से लगभग 330 समुद्री मील पूर्व में समुद्री डाकुओं के एक हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था, जब हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों ने एक छोटे से जहाज से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 4 अनाधिकृत व्यक्तियों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थीं। उस घटना के दौरान एक मुख्य जहाज टैंकर से लगभग 5 समुद्री मील की दूरी पर तैनात था। जानकारी के अनुसार MV हेल्स उस समय लगभग 420 समुद्री मील की दूरी पर थी जब उस पर हमला किया गया। जहाज पर मौजूद क्रू की सुरक्षा की जानकारी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ दिन ही पूर्व इसी क्षेत्र में सोमाली समुद्री डाकुओं ने एक ईरानी मछली पकड़ने वाली नाव पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि तेहरान सरकार ने उस घटना की आधिकारिक पुष्टि से इनकार किया है। वहीं जानकारों का मानना है कि इन 2 घटनाओं के बीच समानताएं इस बात का संकेत हैं कि डाकुओं के नेटवर्क ने फिर से समुद्री मार्गों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, जो बीच में निष्क्रिय थे। 2011 में सोमालिया के तट के पास समुद्री डकैती अपने चरम पर थी। उस वर्ष 237 हमले दर्ज किए गए थे। एक निगरानी संस्था ने बताया कि उस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $7 अरब का नुकसान हुआ था, जिसमें से करीब $1.6 करोड़ फिरौती के रूप में चुकाए गए थे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बढ़ाई गई और सोमालिया में एक स्थिर केंद्रीय सरकार बनी और संयुक्त मिशनों के कारण ये खतरा लगभग समाप्त हो गया था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, जो बहुत ही डरावनी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो यानी IMB की रिपोर्ट के अनुसार 2004 में सोमालिया के तट पर 7 हमले दर्ज किए गए, जबकि 2025 में यह आंकड़ा अब बढ़ने लगा है। ऑपरेशन अटलांटा ने 2024 में सोमाली बेसिन और अदन की खाड़ी में दर्जनों घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया, जिनमें 4 व्यापारिक जहाज़ों पर चढ़ाई और 2 उल्लेखनीय अपहरण शामिल हैं। MV रुयन, जिसे दिसंबर 2023 के मध्य में पकड़ा गया और भारतीय नौसेना द्वारा बचाए जाने से पहले 3 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था, और MV अब्दुल्ला, जिसे मार्च 2024 में अपहरण किया गया और 1 महीने बाद कथित तौर पर एक बड़ी फिरौती के भुगतान के बाद रिहा किया गया। जनवरी 2025 में सोमालिया के उत्तर पूर्वी पुंटलैंड तट के पास एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज का अपहरण हुआ था। इस क्षेत्र में आखिरी सफल बचाव अभियान मई 2024 में हुआ था, जब ऑपरेशन अटलांटा ने लाइबेरिया के झंडे वाले MV बेसिलिक और संदिग्ध समुद्री डाकुओं से मुक्त कराया था। 17 चालक दल के सदस्यों वाले इस जहाज पर मोगादिशु से लगभग 380 समुद्री मील पूर्व में हिंद महासागर से गुजरते समय हमला हुआ था। अटलांटा के बल घटनास्थल पर पहुंचे एक और हेलीकॉप्टर से जहाज पर चढ़ गए और जहाज को सुरक्षित कर लिया। हालांकि इस अभियान में कोई समुद्री डाकू पकड़ा नहीं गया। अधिकारी वर्तमान घटना की जांच कर रहे हैं तथा उन्हें जहाज़ों को सलाह दे रहे हैं कि वो इस क्षेत्र से सावधानीपूर्वक ही गुजरें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना UKMTO को दें। जानकारों का मानना है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा जहाज़ों पर हमले और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण सोमाली डाकू को फिर से मौका मिल रहा है। समुद्री जानकारों के अनुसार, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, उनका कहना है लाल सागर और अडन की खाड़ी के बीच बने सुरक्षा शून्य यानी
जो सिक्योरिटी वैक्यूम है ने डाकुओं के लिए नई खिड़की खोल दी है। अंतर्राष्ट्रीय गश्त कम होने और व्यापारिक जहाज़ों की बढ़ती आवाजाही ने जोखिम को बढ़ा दिया है। ये घटना भारत अफ्रीका समुद्री मार्ग यानी इंडियन अफ्रीका सी कॉरिडोर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़ी करती है। जिस जहाज पर हमला हुआ वह एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड टैंकर है जो तरल ईंधन लेकर जा रहा था। यह सिर्फ अभी भी रेंज के बाहर दिखा रहा है। ऐसे में घटना दिखाती है कि भारतीय नौवहन कंपनियों को अब फिर से जोखिम वाले रूट से गुजरने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। हमलावरों का भारी हथियारों से लैस होना यह भी बताता है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हमला था। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ तेल और कोयला व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सिक्का, पारादीप और विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाहों से रवाना होने वाले टैंकरों की सुरक्षा भारतीय नौसेना के लिए प्राथमिक चिंता का विषय बन सकता है। हाल ही में भारत ने आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस कोलकाता जैसे युद्धपोतों को अदन की खाड़ी में तैनात किया ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके। यानी अगर कोई हमला या कोई ऐसी घटना होती है तो बचाव किया जा सके। नौसेना सूत्र के अनुसार इन क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और किसी भी एसओएस सिग्नल पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। यानी अगर कहीं से भी कोई घटना की जानकारी मिलती है तो इसका रिएक्शन किया जाएगा। जहाज मालिकों को अब फिर से सुरक्षा टीम और सशस्त्र गार्ड रखने पर विचार करना पड़ेगा। यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक रूट्स के लिए हमला गंभीर खतरे का संकेत है, लेकिन इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी यह संभव है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा किए गए जहाजी अपहरण से व्यापारिक नुकसान नहीं रहे हैं, उन्होंने कई नाविकों की जान भी ले ली है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और नौसैनिक एजेंसियों की रिपोर्ट में साफ होता है कि पिछले 1.5 दशकों में समुद्री डकैती इन मामलों में कम से कम 60 से अधिक नाविकों की मौत हो चुकी है। इनमें कई भारतीय, फिलीपींस, यमन और दक्षिण एशियाई नाविक शामिल हैं। अब हम जानते हैं कि सोमालिया ऐसा क्यों करता है, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि सोमालिया कहां पर स्थित है, यानी कहां बसा है। सोमालिया अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित एक देश है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके पूर्व में विशाल हिंद महासागर, उत्तर में अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन और पश्चिम में इथोपिया और केन्या तथा उत्तर पश्चिम में जिबूती है। इसकी समुद्री सीमा लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी यानी 3,300 किलोमीटर लंबी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी तटीय रेखाओं में से एक है। यही तट दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्ग अरब सागर और लाल सागर को भी जोड़ता है। यानी सोमालिया की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से होकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच सैकड़ों व्यापारी जहाज से रोज गुजरते हैं। यही कारण है कि जब वहाँ कोई अस्थिरता होती है और बढ़ती है तो पूरी दुनिया का समुद्री व्यापार प्रभावित होता है। अब हम जानते हैं कि सोमालिया क्यों ऐसा कर रहा है। ये केवल अपराध नहीं बल्कि दशकों की अस्थिरता, गरीबी और जीने की मजबूरी का परिणाम है। 1991 में जब देश की केंद्रीय सरकार टूट गई, तब से कई हिस्सों में स्थानीय सरदारों और हथियारबंद समूहों का नियंत्रण वहां पे रहा। वहां कानून व्यवस्था, पुलिस या नौसेना का प्रभाव नहीं रहा है। ऐसे माहौल में समुद्र की निगरानी नहीं होती, इसीलिए विदेशी जहाज गतिविधियों और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ स्थानीय लोगों के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा। यानी एक तरह से वो फ्री हो गए हैं। विदेशी फिशिंग बेसल्स के तट के पास आकर मछलियां पकड़ने और कुछ मामलों में औद्योगिक कचरा फेंकने से स्थानीय मछुआरों की आजीविका सरमरा गई। जब नावें खाली लौटने लगी और परिवार को रोजी रोटी खतरे में आई तो कई मछुआरों ने समुद्र पर हथियार उठाकर उन जहाज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में से वो अपनी मछलियां और अधिकार वापस लेने की कोशिश मानते थे, यानी उनको लगता था कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा अधिकार है। धीरे धीरे गणित बदला। कुछ अपहरणों और फिरौतियों से बड़ी रकम मिली, जिससे यह शारीरिक विरोध एक संगठित और लाभकारी अपराध व्यवसाय में बदल गया। 2011 तक रिपोर्ट किए गए वर्ष में लगभग 243 हमले दर्ज हुए, यानी 243 हमले दर्ज हुए और करीब 149 जहाज़ों का अपहरण हुआ। उसी दौर में अनुमानित 315 से लेकर 385 मिलियन डॉलर तक की फिरौती वसूली गई, एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। गठित नेटवर्क में अब स्थानीय गिरोह, मिलिशिया और कभी कभी आतंकवादी समूह भी जुड़े हुए हैं। वो हथियार, जानकारी और संरक्षण मुहैया कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गश्त और निजी सुरक्षा उपायों से 2012 के बाद घटनाओं में कमी आई, पर समस्या जड़ से नहीं मिटी।
सोमालिया अभी भी विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। लूट, हिंसा और फिरौती से किसी समाज का भविष्य नहीं बनता। जो लोग कल तक मछुआरे थे वो आज बंदूक के लिए समुद्र में हैं, मगर इससे उनकी तकदीर नहीं बदलती, बल्कि इससे देश और पीढ़ियां बहुत पीछे चली जाती हैं। जरूरत इस बात की है कि उन्हें वैध रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के अवसर दिए जाएं ताकि समुद्र फिर से जीवन का प्रतीक बने, डर का नहीं। इसके लिए विश्व समुदाय को सोचना होगा। ये हमला केवल एक समुद्री घटना नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक चेतावनी है कि हिंद महासागर क्षेत्र जो इंडियन ओशियन रीजन है, समुद्री सुरक्षा की परतें कमजोर हो रही हैं। 2011 की तरह हालात दोहराने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग, निगरानी और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। और सोमालिया के लोगों को ये समझना होगा कि हथियार से हम कुछ ही दिनों तक ये उत्पात मचा सकते हैं, लेकिन जब सरकारें चाहेंगी, जब विश्व समुदाय चाहेगा, फिर वो हथियार उनको रखना पड़ेगा। उन्हें देश की मुख्य धारा में वापस आना होगा। और मैं सभी अपने उन नाविक भाइयों से कहना चाहता हूं जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं भी आपको इस तरह कोई घटना दिख रही है, कोई किसी भी तरह कोई आपको भय लग रहा है, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम दिए गए हैं सुरक्षा के, जो बचाव हैं, वो आप लोग फॉलो करिए। और इन मार्गों से जाते समय आप विशेष तौर पर एक चौकन्ने होकर रहिए, जिससे आप खुद और आपका जहाज सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय नाविक।